ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन हम लोग को पढ़ना है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो भाई आप बताइए कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई है बच्चा से बताएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, ये मार्कर नहीं चल रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, आप लोग हेडिंग डालिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कोई बताएगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कोई बताएगा। अगर नहीं कोई बताएगा तो हम बताएंगे। इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है ना, एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद फोर्स, उसको हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यह जो यूनिवर्स है इसमें जितने भी बॉडी हैं, ठीक ना, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। मान लो कि दो बॉडी है, एक बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, यह एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये छोड़ो नहीं यार, दुनिया में जितने भी बॉडी हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद ए फोर्स, एक दूसरे के फोर्स के कारण, ठीक ना। ठीक, इससे फोर्स लग रहा है तो इससे फोर्स लग रहा है, तो आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं, यह है जो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स के सपोर्ट में अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, मतलब ग्रेविटेशनल, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ही बोलिए, वो कहलाएगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ भी हम बोल सकते हैं, ठीक ना। तो एवरी बॉडी आप लोग लिख सकते हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हैं एवरी बॉडी, अभी हम बताएंगे जी कि कोई भी बॉडी, प्रत्येक बॉडी, एवरी बॉडी, जितने भी बॉडी जो यूनिवर्स में है, मतलब यूनिवर्स में जितने बॉडी हैं, यह आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक ना। मतलब इस अति में जितने भी बॉडी हैं एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट, आप लोग इसे याद कीजिएगा, अट्रैक्ट ईच अदर, attract each other with a force, with a force is called gravitational force, is called gravitational force। भाई हम जेईई मेन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को हम इतना पढ़ाएंगे कि जेईई मेन इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आप हम पे भरोसा करें और जितना पढ़ाते हैं आप लोग उसे याद कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ उसे याद कीजिएगा और अच्छा जितना न्यूमेरिकल हम करवाएंगे उसे आप पढ़ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन एक भी जेईई मेन का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बस आप लोग सही से पढ़िए, कुछ नहीं है, ठीक ना। और नए बच्चों तक मेरे वीडियो बताएं, क्या कि मैं भी आप ही का उम्र का हूँ, ठीक ना। तो सपोर्ट कीजिए, बस मजा आएगा पढ़ने में। तो समझ में आया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को खींचता है, ईच अदर, एक दूसरे को क्या कहता है, खींचता है विद अ फोर्स, फोर्स के कारण, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मतलब आप अगर आप लोग 12th का जो हम पढ़ाए हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो लड़का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सही से पढ़ा है उसको यहाँ पर भार नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, सब का सब वही है यहाँ, बस यहाँ पर आर का अंतर है, वहां एक आर, ठीक ना, निगेटिव का अंतर है, बस थोड़ा सा का अंतर है, बस और कुछ नहीं है। हूबहू क्या है, सेम है यहाँ पे। तो अगर जो लड़का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा क्लास सही से पढ़ा है तो उसे यहाँ पर ग्रेविटेशन में किसी प्रकार का भार नहीं पड़ेगा, ठीक ना, आसानी पूर्वक आप लोग समझ जाइएगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास दिया है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, सब क्लास आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, आप इसे हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका हम फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है, फिर लॉ पढ़ना है, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन सब लिख के ढस देगा और इसको लिख लेगा। आप लोग सिर्फ चैनल बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
ठीक है, इसका फार्मूला लिखिए इसी में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। एक क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब दो बॉडी है m1 और m2, ठीक ना, दो बॉडी है, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक ना, एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है F1, एक इधर फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया, समझ में अभी जो इतना हम बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसको आपको समझ में आना चाहिए और आएगा भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, आपको याद कर लीजिएगा, Fg इज इक्वल टू Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। जो ये G है ना भाई, G आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, वहां K होता था, K होता था, याद है कुछ, K Z1 Z2, K Z1 Z2 बटा आर स्क्वायर, और इसका भी कुछ वैल्यू होता था 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको बात याद है? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग K का बारे में पढ़े थे, K का वैल्यू होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब बस वहां है K के जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया है, G कर दिया है, और Z1 और Z2 की जगह पर M1 M2 कर दिया है, बाकी सब सेम है। क्या आपको कुछ दिखा? बाकी सब सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको सही से पढ़ा है तो आपको यहाँ समझ में आएगा। तो ये G का वैल्यू क्या होता है, G का वैल्यू याद कीजिएगा, G का वैल्यू क्या होता है, तो G का वैल्यू होता है भाई 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। नेट में इंक डालना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है भाई G का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.67। दिख रहा है सभी को भाई, G का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर। ठीक, क्या आपको बात समझ में आया? आपको G का वैल्यू याद करना होगा। G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको G का वैल्यू यहाँ पर याद करना होगा। G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है। नटिया है, ठीक है। और आप बताइए थोड़ा सा, ये क्या आपको समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक ना। तो G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इतना होता है। अगर आपको समझ में आता है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, और आगे हम पता करेंगे ये जो ग्रेविटेशनल जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना होगा, कहीं क्वेश्चन